भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जिस समय 1968-69 के आसपास जब जनसंघ अपने कठिनाइयों के दौर से गुजर रही थी या बदलाव के दौर से गुजर रही थी, उसी समय के आसपास कांग्रेस की भी जो स्थिति थी वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कांग्रेस में भी उथल पुथल मची हुई थी। 1966 में जब शास्त्री जी का निधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी। उस टाइम जो कांग्रेस की, जिसे कह लीजिए ऊपर के सबसे बड़े नेता थे, वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे थे या फैसला नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मोरारजी देसाई होंगे या के कामराज होंगे या जगजीवन राम जी होंगे। तो इनमें जब कोई संवेद नहीं बना तो इन्होंने डिसाइड करा कि भाई नहीं, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इन सभी बड़े जो दिग्गज नेता कांग्रेस के थे, इनकी नजर में इंदिरा गांधी अभी बहुत इमैच्योर पॉलिटिशियन थी, नई नई राजनीति में आई थी, नेहरू जी की बेटी थी, और कोई बहुत ज्यादा इन्हें कहें, इन तीन नेताओं को विशेष तौर पे बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई इंदिरा गांधी जी क्या कर सकती हैं या इंदिरा गांधी जी क्या कुछ करेंगी। उन्हें था भी जैसा हम चलाएंगे इंदिरा गांधी जी वैसा ही चलेंगी। तो साथियों, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया और खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह से अपने पोर्टफोलियो रख के सरकार चलानी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी जैसे ही सत्ता में आती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं, कुर्सी पे बैठती हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद उनका जो रूप है वो टोटली बदला हुआ नजर आता है। वो एक पॉलिटिशियन की तरह, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं और इनको बाईपास करना शुरू कर देती हैं, जो चीज इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती, और कांग्रेस में अंदर कलह बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने जब फैसले करने शुरू करे, उन फैसलों को एंटी रिच डिसीजंस बताया गया, जिसके अंदर जो प्रीवी पर्सेस मिला करते थे राजा महाराजा को, वो बंद करे गए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करी गई, स्टेट का कंट्रोल जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बढ़ाया गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारे डिसीजन जो थे वो इंदिरा गांधी जी द्वारा करे गए, जिसका जो दूसरी लॉबी कांग्रेस में अब तक तैयार हो चुकी थी, जो दिग्गज नेताओं की थी यूं कहें, वो अंदर ही अंदर इसका विरोध करने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तब तक अपनी पकड़ कांग्रेस पे ऐसी बना ली थी, या यूं कहें जनता पे ऐसी पकड़ बना ली थी, जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया कि जनता एक तरफा इंदिरा गांधी जी के साथ चलने को तैयार हो गई थी। और इसी चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के जो पोर्टफोलियोज थे वो खत्म कर दिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपने पास रख ली। साथ ही सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल उस टाइम का कांग्रेस का, यूं कह लीजिए कि इंदिरा गांधी जी की अपनी जो एक अलग ही उन्होंने कांग्रेस को चलाने की शुरुआत की थी, उसका एग्जाम्पल, उदाहरण जो सामने आया वो था प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट का चुनाव आ गया और उस चुनाव में CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से नाम आया संजीवा रेड्डी जी का कि भाई इनको जो है पार्टी प्रोजेक्ट करेगी प्रेसिडेंट के तौर पे, कि भाई देश का प्रेसिडेंट कौन होगा, जो पार्टी अपना कैंडिडेट रखती है। तो पार्टी ने संजीवा रेड्डी जी का नाम घोषित किया। साथ ही इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की मेंबर होने के साथ साथ देश की प्रधानमंत्री भी थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी पैरेलली जो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी जी, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेट करवाती हैं, मतलब पर्चा भरवाती हैं उनका प्रेसिडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और खुद जाके वो पर्चा भरवा के आती हैं VV गिरी जी का। इससे बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाता कि भाई आपस में कुछ भी जो अब तक छुपा हुआ चल रहा था कि भाई कोई डिफरेंसेस हैं, वो ओपनली पब्लिकली सामने आ जाते। यहीं तक बात नहीं रुकती साथियों। इंदिरा गांधी जी अपने प्रभाव से, या यूं कह लीजिए अपने सपोर्ट से, VV गिरी जी को बहुत कम मार्जिन से, लेकिन मार्जिन से जिताने में
और प्रेसिडेंट बनाने में कामयाब हो जाती हैं। और उसी के साथ ही कांग्रेस में जो स्प्लिट है वो हो जाता है, एक सेक्शन बन जाता है कांग्रेस ओ और एक सेक्शन बन जाता है कांग्रेस आई। ये 1969 दिसंबर में स्प्लिट होता है। ओ को जो औपचारिकता कही गई वो ये कहा गया भाई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लोगों ने उसको कैसे लिया? लोगों ने उसको लिया कांग्रेस ओ से ओल्ड, कि भाई जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं उनकी कांग्रेस है। और कांग्रेस आई को किस उसमें देखा? कांग्रेस इंडिया या कांग्रेस इंदिरा, इस उसमें देखा। और कांग्रेस आई जो है वो डे बाय डे तरक्की करती चली गई और कांग्रेस ओ वाला जो फ्रैक्शन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, यूं कह लीजिए कि राजनीतिक गलियारों में गायब हो गया। तो ये थी साथियों कांग्रेस की स्प्लिट की कहानी। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।